हम समझ सकते हैं शैल, ये सब तुम्हारे लिए कितना दुखदाई है, लेकिन एक न एक दिन तो ये होना ही था। गुंजन सिर्फ हमारी बेटी ही नहीं, अब हमारी आदत बन चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे अंदर के हिस्से को निकाल कर ले जा रहा है। शैल रो मत। गुंजन स्नेहा की छवि बन चुकी थी इस घर में। रचना के लिए एक दोस्त, हमारी बेटी। टोलू तो उसे पूछता है, ये सारे रिश्ते छोड़कर वैसे ही चली जाएगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। होनी को हम और तुम नहीं टाल सकते, लेकिन हमें एक बात बताओ, ऐसे भारी मन से गुंजन को यहां से विदा करोगी? उसके जन्मदिन की इतनी सारी तैयारियां की हैं, ऐसे दुखी होकर मनाओगी? नहीं शैल, ऐसा जश्न मनाओ ताकि गुंजन जब यहां से चली जाए और जब भी वो हम सबकी बनारस शहर की याद करे तो उसे यही सारी खुशियां और ये धूमधाम याद आए। और जरा सोचो, आकाश जी और गुंजन के बीच में जो भी मनमुटाव था वो सब खत्म हो गया। बाप बेटी खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं और आकाश जी भी वहां कितने दिनों तक अकेले रहते गुंजन के बिना। शैल वहां ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में गुंजन को अपने कितने सारे अरमान पूरे करने को मिलेंगे। वो पढ़ाई में तेज है, उसे वहां क्या नहीं करने को मिलेगा। तुम देखना, वो लड़की वहां रहकर कहां से कहां पहुंच जाएगी। और तुम यही तो चाहती हो ना? स्नेहा भी तो यही चाहती थी। अब तुम खुश हो जाओ, गुंजन के साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं जानता हूं तुम क्यों जाना चाहती हो। मेरे पापा मुझे लेने आए, ऑब्वियसली मुझे उनके साथ जाना होगा। इसमें जानने वाली क्या बात है मैं? ठीक है तो यही सही, पर मुझे एक बात बताओ, मेरे बिना रह पाओगे? रह पाओगे मेरे बिना? बोलो गुंजन, जा पाओगे मेरे बिना? हाँ।
वाओ, मौसी जी आप तो बिल्कुल मम्मा की तरह तैयारियां कर रही हैं। और नहीं तो क्या। ओह माय गॉड, मौसी जी आपका और मम्मा का टेस्ट कितना मिलता है। एकदम से मम्मा की याद आ गई। आपको पता है वो भी हर साल ना ऐसी खूब सारे बलून्स, रिबन्स, कैंडल्स वगैरह वगैरह लगाती थी। आखिर बहन किसकी थी? थैंक यू मौसी जी। आई एम श्योर मम्मा ये सब कुछ ऊपर से देख रही होंगी। हाँ, और ऊपर से देखकर ना हमारी सारी गलतियां निकालने की सोच रही होगी। हमारे पास बहुत सारा काम है, तुम्हारे साथ गपशप करने का समय नहीं हमारे पास। तुम जाओ। हाँ, ओफो, हम केक वाले को फोन करना तो भूल ही गए। मैं समझ सकती हूँ मौसी जी कि क्यों आप मेरी तरफ देख नहीं रही हैं। गपशप की तो आंख भर आएगी ना, इसीलिए चली गई। आई एम सॉरी मौसी जी। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? डोलू बताओ तो सही। नो टॉकिंग, ओनली वॉकिंग हमारे साथ। ये देखिए गुंजन दीदी, ये पेंटिंग हमने बनाई है आपके लिए। अच्छी है ना? वाओ डोलू, ये तो बहुत ही क्यूट है। थैंक यू। वेलकम। क्या डोलू, पहले ही सरप्राइज खोल दिया, एकदम फ्लॉप उस्ता दो। अब सरप्राइज कहाँ रहा? और रचना तुम्हारा सरप्राइज क्या है? ओहो, लगता है मैडम जी का गुस्सा अब तक ठंडा नहीं हुआ है। होगा भी नहीं कभी। ठीक है, तुम नहीं बात कर रही हो तो क्या हुआ, लेकिन मैं तो बात कर सकती हूँ ना। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी सबसे प्यारी बहन हमेशा ऐसे ही खुश रहे, थोड़ी सी बहादुर, हिम्मत से अपने मन की बात कह देने वाली और एक अच्छी हॉकी प्लेयर। प्लीज रचना, चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, हॉकी खेलना मत छोड़ना। हाँ हाँ ठीक है, डेफिनेटली। हाँ मैं पहुंच जाऊंगा। आई विल बी देयर टुमारो, डेफिनेटली। महंगिया यहाँ ये हमने गुंजन दीदी के लिए पेंटिंग बनाई है। अरे वाह डोलू, वेरी नाइस। तुमने बनाई है? टू गुड। महंगिया, आप क्या दे रहे हो गुंजन दीदी को? तुम्हारी कुंजन दीदी को किसी चीज की जरूरत नहीं है डोलू, वो तो ऑस्ट्रेलिया जा रही है। हम उन्हें क्या देंगे? और हमारा दिया उन्हें पसंद नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तो 4 दिन बाद वापस आऊंगा। हमारा दिया उन्हें पसंद नहीं है। और वैसे भी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूं, तो 4 दिन बाद वापस आऊंगा। मतलब आप गुंजन दीदी को हैप्पी बर्थडे विश करने नहीं रहोगे? नहीं डोलू, ना ही मैं इनके बर्थडे पे आऊंगा और ना ही जब ये जाएंगी तब। बोलो भैया, यहाँ हो ना। ये देखो। सो कुंजन, इट वॉज नाइस नोइंग यू। All the best.
हम दोनों के बीच में कुछ नहीं रहा। अब खुश हो? तुम भी यहाँ से जा रही हो और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। यही चाहती थी ना तुम? आई होप यूल बी हैप्पी नाउ। इट वॉज नाइस नोइंग यू। ऑल द बेस्ट। गुंजन, क्या बात है? तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? छत पे भी खोई हुई थी। बताओ ना क्या बात है? नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जुबान झूठ बोल सकते हैं लेकिन आंखें नहीं। इतने दिनों में हम अपनी बहन को जान तो गए होंगे ना? बनारस छोड़ने का मन नहीं है ना गुंजन? नहीं तो झूठी, सच बताओ। ऑस्ट्रेलिया जाने के फैसले के पीछे अपने पापा के साथ रहने के अलावा और कोई वजह है? बताओ गुंजन, क्या बात है? बताओ ना हमें। वजह है रचना। मुझे यहाँ के लोग नहीं पसंद है। सेल्फिश है। चाहे जितना भी जताए कि वो आपकी क्लोज है, साथ निभाने के वादे करे, लेकिन वक्त आने पर सब साथ छोड़ देते हैं। ऐसे बुज़दिल, कमजोर, डरपोक लोगों के साथ में क्यों रहूं? उन पर भरोसा क्यों करूं मैं? इससे अच्छा है मैं उनसे दूर चली जाऊं, बहुत दूर। गुंजन, तुम किसकी बात कर रही हो? हाँ रचना, मुझे वो अपने कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में पता करना है। मैं आती हूँ। लेकिन गुंजन, हमारी बात तो सुनो। रुको। वही जिद, वही आदत टस से मस्त ना होना, बिल्कुल नहीं बदलोगे तुम। आप भी तो नहीं बदली, आप कब बदलेंगी? देखो राजू, मैं तुमसे यहाँ बहस करने नहीं आई, बस तुम्हें अपने साथ ले जाने आई हूँ। और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। पागलपन छोड़ो, यहाँ इस हाल में एकदम अलोन। बेस्ट होगा कि घर चलो। उठो। प्लीज मेरे पीछे मत पड़िए। मैं अपना ख्याल खुद से रखना जानता हूं। बेहतर यही होगा कि अब आप यहां से चली जाएं। क्या तुम हमसे जाने को कह रहे हो? आखिर कब सुधरोगे तुम राजीव? कब? डोंट फॉरगेट कि हम तुम्हारी माँ हैं, माँ। अगर आपको मेरी बातें इतनी चुभती हैं तो क्यों चली आती हैं बार बार मेरे पास? क्योंकि हम तुम्हारी माँ हैं और दुनिया की ऐसी कोई माँ नहीं होगी जो अपने बीमार बेटे को देखने दौड़ी भागी ना आए। ओह, अब समझ में आया। बात ये है, आपके माँ के दिल ने किसी को भेजा होगा मेरी सेवा करने के लिए, खाना बनाने के लिए। बस राजीव, हमने किसी को नहीं भेजा। हम आज पर्सनली तुमसे मिलने आए। तो फिर कौन आया होगा मुझसे मिलने? हे भगवान, हादसा को ठीक कर देना। कम से कम उन्हें बुखार ना हो। रचना, तुम यहां? सब वो
वो दरअसल हम राजीव सर को देखने आए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। लेकिन तुम्हें मालूम है ना कि बिना परमिशन के स्टाफ क्वार्टर में आना अलाउड नहीं। इससे पहले ऑफिस में तुम्हारी कोई रिपोर्ट करे, तुम यहां से जाओ। सॉरी सर, सब बस ये फल दे दे सब, प्लीज। तो तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? अच्छी बात है, तुम अगर जिद कर सकते हो तो हम अपना फैसला सुना सकते हैं। अब हम लौटकर यहां नेवर अगेन आएंगे। होली हो, दिवाली हो, शादी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे पास लौटकर नहीं आएंगे राजीव, कभी नहीं। ये कौन रख कर गया है? कल भी आया था और आज फिर? अगर मम्मी नहीं है तो फिर कौन था? पापा, कॉफी। वाओ, थैंक्स बेटा। सुपर्ब। तो तुम कॉफी बनाना सीख गई। अब ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ तुम्हारे हाथ की कॉफी पीऊंगा। जरूर पापा। जाने को लेकर एक्साइटेड होना बेटा। ऑस्ट्रेलिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई नो, इसीलिए तो मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। गुंजन, तुम यहाँ हो बेटा, सारा घर छान मारा तुम्हारे लिए। कुछ काम था मौसी जी? हाँ बेटा, ये ड्रेस लो, तुम्हारे बर्थडे का ड्रेस है। वो क्या है ना, पश्चिमी स्टाइल का है ना, तो हमने एक खास दर्जी से बनवाया है। पता नहीं कैसे बनाया है, देख लेना। थैंक यू मौसी जी, मैं इसे ट्राई करूंगी। हाँ जरूर। हाँ आकाश जी, आपको किसी चीज की जरूरत है? नो थैंक यू। अच्छा ठीक है, बहुत सारा काम पड़ा है, हम चलते। माय गॉड, सुबह से देख रहा हूं पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम्हारे बर्थडे सेलिब्रेशंस की तैयारी में ऐसी उलझी हुई है कि पूछो मत। इन्हें देखकर मम्मा की याद आती है। वो भी बिल्कुल ऐसी पूरा दिन तैयारियों में उलझी रहती थी, टिल द लास्ट मिनट। परफेक्ट जो थी।
हेलो। हेलो, मैं जाने से पहले तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ गुंजन। क्यों? क्योंकि मेरे आने से पहले तुम जा चुकी होगी। सिर्फ एक लास्ट बार मिलना है गुंजन, प्लीज। लेकिन मुझे तुमसे नहीं मिलना है। प्लीज गुंजन, जिद मत करो। जाने से पहले इतना भी नहीं करोगे मेरे लिए? हाँ बोलो, क्या कहना है? तुम्हें मुझसे कुछ कहना नहीं है गुंजन? नहीं, तुमने कुछ कहने लायक छोड़ा ही नहीं। मयंक, तुमने एक बार भी मुझे जाने से रोका नहीं। ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बिना अकेला पड़ जाऊंगा, तुम्हारी याद आएगी। नथिंग। मैंने तुमसे एक बार जिंदगी में आगे बढ़ने को क्या कहा? तुम तो 2-3 घंटे में ही जाने को तैयार हो गए। That's fast। हाथ झाड़ा और डप्पू जी चल दिए। तुम्हारे लिए ये सब करना इतना आसान था? मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतने खोखले इंसान हो। Thank God I'm going away, far far away। ओके गुंजन, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो आई एम सॉरी। तुमने मुझे यहाँ सिर्फ सॉरी कहने के लिए बुलाया? इस सब का क्या मतलब है? हाँ, और मयंक तुम दोनों ने कैसे ये सब? वो ताई जी, मैं और गुंजन, मेरा मतलब है कि क्या हम पूछ सकते हैं कब से चल रहा है ये सब? दीदी, ये सब क्या है? इतनी रात को आप सब यहाँ? अब हम बस यहाँ वो बस सीमा, हाँ सीमा, रात बहुत हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चल। शैल, लो तुम यहाँ हो और हम कब से तुम्हें नीचे आवाज दिए जा रहे हैं? हाँ जी, बस हम ये सब देखने चले आए। जेठ जी, आप भी देखिए ना, इन लोगों ने कितनी मेहनत की है सजाने में, और खास करके मयंक ने। आपको कैसी लगी? हाँ, अच्छा तो है, लेकिन रात काफी हो गई है अभी, बाकी सब कल कर लेना। हाँ, हम भी तो यही कहने आए थे। बेचारी दीदी सुबह से काम में लगी है, अब कम से कम रात को तो थोड़ा आराम कर लेना चाहिए ना। और वैसे भी साजो सजावट का तो कोई अंत है नहीं। हाँ, सो तो है।
मेहनत तो दिखाई दे रही है। हमें नहीं पता था कि हमारे यहाँ ऐसे कलाकार भी मौजूद हैं। शाबाश मयंक। थैंक यू। और शैल, तुमने तो मन जीत दिया हमारा। बस जी, जैसे तैसे कर दिया। वैसे इस तैयारी को देखकर एक और तैयारी याद आ गई। तैयारी? कौन सी तैयारी था जी? अरे भाई, तुम्हारी शादी की तैयारी। उसमें अब दिन ही कितने रह गए? उसकी तैयारी भी तो करनी पड़ेगी ना। उसकी तो हमें कोई चिंता नहीं है जेठ जी। शैल दीदी है ना, सब संभाल लेंगी, है ना दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हमें अब चलना चाहिए, रात बहुत हो चुकी है। कल सुबह पूजा रखी है, जल्दी भी तो उठना है। हाँ, चलो चलो। गुंजन, तुम भी सोने चलो। मौसी जी, आपसे बात करनी थी। जो भी बात करनी है हम कल करेंगे, शाम को, ठीक है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।